आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, यह प्रैक्टिस सेट टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए भी होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का करेंगे अध्ययन। तो यह अध्ययन प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन? तो आप जानते हैं कि कामायनी कृति छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है और विकल्प ए के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 52 है कि पानी पानी होना का अर्थ क्या होगा? तो पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है और अगर आपने इसका उत्तर सेलेक्ट किया है अत्यधिक लज्जित होना विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दया सागर किस प्रकार का शब्द है? दया सागर कैसा शब्द है आपको बताना है। तो दया सागर यौगिक शब्द है, दया और सागर दो शब्दों से मिलकर के बना है। बी विकल्प के साथ आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न है कि कल्पना से अधिक के लिए क्या शब्द, एक शब्द आपको बताना है, कल्पना से अधिक के लिए वाक्यांश क्या बनेगा, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने उत्तर में कल्पनातीत यानी विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है और अगर आपने इसका उत्तर सेलेक्ट किया है अधिगम, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। बी विकल्प इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है और अगर आपने इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द विकल्प डी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? तो ब्रज भाषा, कन्नौजी, ये बोलियां जो हैं हिंदी के पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां हैं। विकल्प अगर बी के साथ आप जाते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अन्ना भाव किस प्रकार का समास, और अगर आपने उत्तर में चयनित कर लिया तत्पुरुष विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी शब्द किस समास का उदाहरण है, इसका आपको जवाब बताना है और अगर आपने द्विगु समास सेलेक्ट किया तो विकल्प भी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निसफल किस प्रकार की संधि है, इसका आपको जवाब बताना है। तो निधन जो है फल, निसफल जो है इसमें विसर्ग संधि बनेगा। विकल्प बी इसका राइट आंसर बनेगा। विसर्ग संधि सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा? आरोह शब्द का विलोम आपको बताना है और अगर आपने आरोह शब्द का विलोम अवरोह सेलेक्ट किया है विकल्प ए के साथ हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर किस प्रकार का शब्द है और आपने उत्तर में बताया विकल्प बी योग ऋण, तो बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, इसका अर्थ क्या होगा? चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। और अगर इसका जवाब आपने विकल्प भी जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां अस्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए, उन्हें विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि धर्माधर्म में समास बताइए कौन सा हो? धर्माधर्म में समास आपको बताना है। और अगर आप द्वंद्व समास बता रहे हैं, धर्म और अधर्म, विकल्प ए, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से टीका का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो टीका शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। और अगर आपने इसका उत्तर चुना भाष्यांतर, भाष्य और विवृत तीनों को ही, यानी विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उल्लू का तत्सम क्या बनेगा? तो उल्लू का तत्सम शब्द आपको बताना है। और अगर आपने विकल्प सी उल्लूक को चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? और अगर आपने इसमें पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है यह बताना है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि मालवी राजस्थानी की है, मालवी मेवाती। तो अगर आपने विकल्प सी चुना तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? तो इसमें बादल का पर्यायवाची आपको बताना है। और अगर आपने पलाहक, इमूत और अम्बुद तीनों को सेलेक्ट किया, यानी विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राहत का विलोम शब्द क्या बनेगा? राहत का आपको विलोम शब्द बताना है, तो फटाफट उत्तर चयनित कर लीजिए। राहत का विलोम क्या बनेगा, इसका आपको उत्तर चयनित करना है। और अगर आपने इसका विकल्प ए सेलेक्ट किया है, प्रकोप, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ। अगला प्रश्न है कि सातत्य का विलोम क्या होगा? तो सातत्य का विलोम आपको बताना है। और अगर इसका विलोम आपने सेलेक्ट किया है, असातत्य, विकल्प बी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मछली का तत्सम शब्द क्या बनेगा? मछली शब्द का तत्सम क्या बनेगा? और मछली का तत्सम आपने सेलेक्ट किया मत्स्य, विकल्प बी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसका उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है, विकल्प प्रति, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। विद्याधन अर्थी किसका संधि विच्छेद है? तो विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी बनेगा, विकल्प ई के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप 100% सही उत्तर के साथ जा रहे होंगे। साथियों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? सन्मार्ग का समास विग्रह आपको बताना है। और अगर सन्मार्ग का समास विग्रह आपने सेलेक्ट किया है, तत है जो मार्ग, विकल्प बी को, बिल्कुल सही उत्तर की। अगला प्रश्न है कि जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? इसका आपको जवाब बताना है। और आपने हृदयंगम सेलेक्ट किया, विकल्प बी, बिल्कुल राइट आंसर।
हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है और आपने उत्तर बताया पश्चाताप करना, विकल्प ए को बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया विकल्प बी, चिंतित रहना, बी विकल्प इस राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प सी, बिल्कुल सही जवाब है आप। अगला प्रश्न है कि किस रस को रसराज माना गया है? किस रस को रसराज माना गया है? और अगर आप रसराज सेलेक्ट करते हैं श्रृंगार रस को तो बिल्कुल सही जवाब है, श्रृंगार रस इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय किस प्रकार का छंद है, इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में आपने मात्रिक छंद, विकल्प ए बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि स्कंद गुप्त किसकी नाट्य कृति? स्कंद गुप्त नाट्य कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और स्कंद गुप्त नाटक के नाटककार आपने जयशंकर प्रसाद, विकल्प ए को बताया, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति और इसका उत्तर आपने बताया माखन लाल चतुर्वेदी, विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि बादल राग किसकी लंबी कविता है? बादल राग कविता के रचनाकार आपको बताना है और अगर आप उत्तर में बादल राग के रचनाकार बता रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को तो बिल्कुल राइट आंसर। कि नागार्जुन की रचना बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा, कंफ्यूजन में आप लोग नागार्जुन मत, विकल्प बी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 85 86 जो प्रश्न संख्या है, प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, इसमें से कोई एक उक्त वाक्य का शुद्ध रूप चयन करना है आपको। तो क्या है, इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत, इसका आपको शुद्ध वाक्य चयनित करना है इसमें से, फटाफट सही आंसर का चयन कीजिए। तो इसका भैया सीधा सा जवाब होगा कि आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, ई विकल्प राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि इसकी वास्तविक कारण क्या है? तो इसकी वास्तविक कारण क्या है, इसमें आप देखिए कहाँ गलती दिखाई दे रही है आपको। तो इसका शुद्ध वाक्य आपको चयनित करना है और अगर आपने इसका इसकी को परिवर्तित कर दिया इसका में तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मोर नाच रहा है, इस वाक्य मोर क्या है? तो मोर नाच रहा है, इस वाक्य में आपको मोर बताना है क्या है और आपने जातिवाचक संज्ञा, बी विकल्प तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है, इसका आपको चयन करना है और अगर आपने प्रश्न संख्या 88 का सही उत्तर चुन लिया है सी विकल्प को तो आप एकदम सही सवाल के जवाब के साथ हैं। यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध। अगला प्रश्न है कि वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया, जो अभी तक आया नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है और अगर इसका उत्तर आप बता रहे हैं मिश्र वाक्य तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या बनेगा और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया विकल्प कौन सा, जी
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब के कुंती के लिए, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द आप, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द कौन सा इसमें से यह आपको बताना है। और आपने कौन्तेय अक्सर देखा होगा गीता में, जो है अर्जुन को संबोधित करते हुए कौन्तेय। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है। तो इसमें तो बड़ा ही आसान सा सवाल है और बड़ा ही आसान जवाब भी दिखाई दे रहा है। कहीं आई लगा ही हुआ नहीं है, तो विकल्प ए के साथ आप चले गए, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है। किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने प्रश्न संख्या 93 का उत्तर बता दिया, छक्के छुड़ाना विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक की विभक्ति क्या है। और इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी, कर्म कारक। डी विकल्प। अगला प्रश्न है कि चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन। चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास आपको बताना है। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया कर्मधारय, डी विकल्प। अगला प्रश्न है कि आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा। और आकर्षण का अगर विपरीतार्थक शब्द आपने सेलेक्ट किया है विकर्षण, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण शब्द को। तो आप जानते हैं कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। और तेज वर्षा हो रही है यानी वर्षा की विशेषता बताया जा रहा है कि वह तेज हो रही है, लेकिन तेज की विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज हो रही। विकल्प बी के साथ गए आप, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया है ब्रजभाषा को, भैया एकदम सही जवाब के साथ हैं आप, सी विकल्प एकदम राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि ध का उच्चारण स्थान, तो त थ द ध, त वर्ग का यह वर्ण है और इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो अगर आपने उत्तर में डी विकल्प चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। और अगर आपने इसका उत्तर चयनित किया परिमाणवाचक विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट यहीं पर लेगा विराम। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथी।